हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज माँ सरस्वती जी का जन्मदिन है। बसंत पंचमी माँ सरस्वती का प्राकंड्य दिवस है। इस दिन माँ सरस्वती की विशेष पूजा व अर्चना की जाती है, क्योंकि ये विद्या की देवी हैं, ताकि हम विद्या की देवी माँ सरस्वती की कृपा पा सके। माँ सरस्वती ज्ञान, शिक्षा, कला, बुद्धिमत्ता, वाणी, संगीत आदि की देवी हैं, जिसे हम सब विद्यार्थी और सभी लोग इनकी पूजा करते हैं। आज आप मैं सरस्वती जी से जुड़ी हुई एक कहानी सुनाती हूँ, सुनिए। जब ब्रह्मा जी ने पूरी सृष्टि की रचना की थी, तो जब सृष्टि की रचना की तो उसमें चेतनता नहीं थी। यानी नदियाँ थी, कोई आवाज़ ही नहीं, पक्षी थे, कोई आवाज़ ही नहीं, मतलब पूरी प्रकृति सन्नाटा हो गया था, कोई भी कहीं से आवाज़ नहीं थी। तो ब्रह्मा जी ने सोचा, अरे प्रकृति का निर्माण तो किया है, सृष्टि का निर्माण तो किया है, लेकिन इसमें कुछ कमी ज़रूर रह गई। तो उन्होंने अपने कमंडल से क्या निकाला, जल निकाला और छिड़क दिया। उससे माँ सरस्वती का जन्म हुआ। माँ सरस्वती का जब जन्म हुआ तो उन्होंने जैसे ही अपनी वीणा के स्वर बजाए, उस प्रकार पूरी प्रकृति में क्या हो गया, चेतनता छा गई और सभी पक्षी चहचहाने लगे। पूरा ब्रह्मांड खुशी से झूमने लगा, फूल खिलने लगे, ठीक है। नदियों में जो जल था कलरव करने लगा, कलकल करने लगा, पक्षी चहकने लगे, कोयल बोलने लगी। यानी उनके वीणा के स्वर से क्या हुआ, पूरी प्रकृति में एक चेतनता छा गई। इसलिए सरस्वती को ज्ञान, संगीत, कला आदि की देवी को कहा जाता है। माँ सरस्वती के बहुत से नाम हैं। सरस्वती, शारदा, इला, वागेश्वरी, वीणावादिनी, बहुत सारे नाम आपने सुने होंगे। और यही बसंत पंचमी यानी बसंत का जो 5वां दिन होता है, इनके जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इस दिन पीले कपड़ों को पहना जाता है। उसका भी एक महत्व है, क्योंकि पीले वस्त्र शुभ के प्रतीक है और सात्विक का प्रतीक है। क्या है, सात्विक के प्रतीक हैं। श्री कृष्ण जी ने सरस्वती माँ को यह आशीर्वाद दिया था, कि कहा था बसंत पंचमी के दिन आपकी पूजा हुआ करेगी। ऋग्वेद में सबसे पहले इन्हीं का बखान किया गया है और इनको सफ़ेद साड़ी यानी श्वेत वस्त्रों में दिखाया गया है। और आजकल हम जो इनकी तस्वीरों को देखते हैं, जिसमें क्या होता है, जिसमें वो रूप सज्जायमान होती हैं, सोने के गहनों से लदी होती हैं, लेकिन ये एक लेखक की कल्पना होती है, जो चित्रकार ने बनाए होते हैं उसकी कल्पना है। ऋग्वेद के अनुसार सिर्फ ये भौतिकता से बहुत दूर हैं। ये सफ़ेद कमल में बैठी हुई वीणा को लेकर बस ज्ञान आदि ही इनके पुत्रों के रूप में हैं। ये थी हमारी सरस्वती माँ की कथा, जिनके कारण पूरी सृष्टि में चेतनता छाई हुई है। उससे पहले चेतनता थी ही नहीं। तो इनका हमारे जीवन में बहुत महत्व है। हम कोई भी कार्य को करते हैं तो माँ सरस्वती का आशीर्वाद हमें हमेशा प्राप्त रहे और सभी बच्चों के लिए ज्ञान के भंडार भरे रहें और वे आगे उन्नति की ओर अग्रसर रहें। माँ सरस्वती की कृपा आप सब पर रहे। इसी के साथ इनका एक मंत्र है, ओम ऐं सरस्वते नमः, ओम ऐं सरस्वते नमः, ओम ऐं सरस्वते नमः। धन्यवाद।